क्या आप जानते हैं साग कितने किस्म के होते हैं? साग बहुत किस्म के होते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। तो आज हम बना रहे हैं कड़म का साग। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं कड़म का साग, जो कि बहुत ही जायकेदार होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये तेज़ ग्रीन कलर का होता है और इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। और इसकी भुजिया बनाएंगे हम, जैसे कि मूली की भुजिया बनाई जाती है ना, उसी तरीके से बनाएंगे। पहले तो हम पत्तों की अच्छे से सफाई कर लेंगे, इसमें जो फालतू डंडियाँ चिंडियाँ हैं वो ज़ाया कर देंगे। और ये देखें, इसकी डंडियाँ जो एक्स्ट्रा वो हम काट देंगे। हल्की हल्की सी डंडियाँ रखेंगे और उसकी कटिंग कर लेंगे। फालतू जो कचरा है वो हम ज़ाया कर देंगे और इसमें अच्छे से हम चेक कर लेंगे कि कोई कचरा वगैरह ना हो। तो पत्ते के दो हिस्सों में करने के बाद इसकी मैं बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी, ताकि इसकी जब हम भुजिया बनाए ना बहुत ही मज़ेदार बने और जायकेदार। तो साग ये लाजमी खाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और हमें नहीं पता हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं। तो अगर हम सब्ज़ियां वगैरह जो हमें अल्लाह ताला ने दी है वो हम खाते रहें तो इंशाल्लाह हम बीमारियों से महफूज रहेंगे। और छोटे बच्चों को आप ये चीज़ें खिलाते रहें तो उन्हें आदत पड़ेगी ना खाने की, वरना वो बड़े होकर ये चीज़ें नहीं खाएंगे। तो शुरू से ही खिलाना शुरू करें, क्योंकि इनके फ़ायदे बेपनाह है। और सर्दियों में बनाए तो ज़बरदस्त है, क्योंकि साग आते ही सर्दियों में मौसम की सब्ज़ियां हैं और मौसम की सब्ज़ियां कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो सारा साग अच्छे से काट लेंगे, इसमें पालक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसके बाद इसे अच्छा सा धो लेंगे खुले से बर्तन में, ताकि इसमें मट्टी शट्टी है वो अच्छे से निकल जाए और बिल्कुल साफ़ सुथरा साग हो जाए। तो अच्छे से कटिंग करने के बाद यहाँ मैंने ले ली है एक देगची और इसमें सरसों का तेल से हम पकाएंगे। इसमें जायका बहुत ही अच्छा सा आता है। आधा कप सरसों का तेल लेने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, ये राई दाना है ये भी आधा चाय का चम्मच, और अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच। इन्हीं मसालों के साथ आप एक मरतबा बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये साग की भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इन मसालों को 1 से 2 मिनट थोड़ा अच्छा सा फ्राई कर लें और इसके बाद इसमें शामिल करें बाकी मसाले। नमक इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च यहाँ मैं ले लूँगी 1 चाय का चम्मच, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले लेंगे 10 से 12 अदद। और टमाटर का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे। टमाटर यहाँ मैं ले लूँगी तकरीबन 300 ग्राम, यानी कि 1 पाव से ज़्यादा यहाँ मैंने टमाटर ले लिए, इसे छोटा छोटा काट लिया है। और इसे मसालों के साथ अच्छा सा भून लेंगे। तो इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा टमाटर से और मसालों से। इसे ढककर हमने पकाए से 2 से 3 मिनट पकाए। उसके बाद ये देखें मसाला अच्छे से भुन चुका है और ऑयल इसका अलग होने लगा है और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इस टाइम इसमें शामिल कर देंगे साग, कड़म का साग, जो कि हमने बारीक बारीक कटिंग किया था। अच्छे से धोकर मैंने पानी से निकाल लिया है। हांडी में डालेंगे और चम्मच चलाते हुए मसालों के साथ इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। जब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद ये नीचे चला जाएगा और ये थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि साग फूला हुआ था। तो जैसे ही उसे गर्म आँच मसाले वगैरह लगे हैं तो वो थोड़ा सा पकने के बाद ये और भी ज़्यादा बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा मसालों में भूनने के बाद बकिया साग भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसे मैं भून लूँगी 2 से 3 मिनट, और उसके बाद ढक्कन ढक कर इसे पकाऊँगी। पानी का इस्तेमाल इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि इस साग में कुदरती तौर पर इसका अपना पानी है, ये इसी में पकेगा और इसमें जो ग़िज़ाइयत है वो सब हमें मिलेगी। तो इसे हम पकाएंगे। अब इसे पकाने का में बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है ये। ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे हम 4 से 5 मिनट के बाद। ये देखें ढक्कन खोलकर मैं आपको दिखा रही हूँ, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये देखें। और ये बिल्कुल मिकदार में बिल्कुल थोड़ा सा हो चुका है, लेकिन इसकी ग़िज़ाइयत और अफादियत के लिहाज से ये बेपनाह फ़ायदा रखता है और ग़िज़ाइयत इसमें बेपनाह है।
तो गर्मा गर्म साग की भुजिया बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो प्लेट में निकाल कर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो ये साग की भुजिया अगर खाई जाए दही के साथ तो क्या बात है। दही भी अगर घर का बना हो मलाई वाला तो वो मज़ा ही आ जाता है खाने का। तो थोड़ी सी भुजिया ले लेंगे और उसके साथ ले लेंगे थोड़ी सी दही और इसके साथ आप इसे खा कर देखिए क्या ही बात है, कितना मज़ेदार ये और जायकेदार बनता है। तो आप भी ट्राई करें मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।